तो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, दादा परदादा रहा, वो एक ही रहा होगा। सही बोला गलत बोल रहा? नहीं सही। सही बोल रहा ना? हिंदू गुज्जर हाँ। एक ही गो तुम्हारे एक ही था। अच्छा, हिंदू गुज्जर जो है ना, हाँ। उनसे जब आप मिलते हो तो क्या बात करते हो उनसे? उत्तराखंड की एक खूबसूरत जगह जिसका नाम कहते हैं हम भगवा। मुस्लिम गुज्जर हो आप, लेकिन थे तो पहले आप उनके साथ, उन्हीं की तरह हिंदू गुज्जर थे आप पहले। हाँ। थे कि नहीं थे? हाँ। क्योंकि गोद मामा की बेटी के साथ, चाचा की बेटी के साथ, हाँ। बुआ की बेटी के साथ, मौसी की बेटी के साथ शादी कर लेते हैं। ये देखिए आप, गोबर से बनते हैं ये। दुश्मनों को हराया, हाँ। है ना? तो आप उनके वंशज हो आप। इसी तरह मैं चाहूँगा कि हमारे गुज्जर भाई इनको और करीब लाए, इनको और अच्छे से जाने। और जो आजकल क्या हो गया कि फाइनली दोबारा ये फैशन रिपीट हो चुका है, लोग दोबारा से उपले पे आ चुके हैं अपने खाना बनाने। वो जिस धर्म में रहता है उसको उसकी पूरी स्वतंत्रता है रहने की, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने रूट को जानना बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आया हूँ उत्तराखंड की एक खूबसूरत जगह जिसका नाम कहते हैं हम भगवानपुर। और भगवानपुर में जब मैं आ रहा था तो मुझे बीच में दिखी एक प्यारी सी ये हट, जो कि बांस के पेड़ के पीछे दिख रही है आपको। और यहाँ पे हैं प्यारे प्यारे से एनिमल। और तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ पे प्यारी सी बछड़ी, देखिए आप, प्यारी लग रही है, एक छोटी सी है। और यहाँ पे बकरी रखे हैं, बकरी के 2-3 बच्चे हैं। यहाँ पे ये दूध की ठेकी यहाँ पे है, दूध की ठेकी यहाँ पे चेक करते हैं दूध है कि नहीं इस पर। ये देखो, फिलहाल इस पर पानी है, वैसे ये दूध के लिए यूज़ किया जाता है। और ये इनका जो है, ये इनका कंपाउंड है, देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। देखो, ये देखिए आप। और ये बिल्कुल जो दिल्ली एक्सप्रेस वे है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, ये वो जा रहा है आगे सीधे सामने। और इसके जस्ट बगल में ही यहाँ पे है ये देखिए आप। ये वही एक्सप्रेस वे है जो आप 2.5 घंटे का रास्ता होने वाला है देहरादून से दिल्ली का। और यहीं पे मुझे प्यारी सी हट दिखी, तो यहाँ पे बाबा जी घास लेके आ रहे थे। और ये उनकी गाय वहाँ पे, ये देखिए, ये उनकी गाय यहाँ पे इसलिए घास लेके आ रहे थे। तो बाबा जी से बात करते, जानते हैं वो कैसे कैसे यहाँ पे रहते हैं। तो ये देखिए, बाबा जी ने यहाँ पे जुगाड़ करा हुआ है चूल्हे का। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे साथ हैं बाबा जी, जो कि गुज्जर जनजाति से हैं। है बाबा जी, गुज्जर हो ना आप? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी, ऐसे मैं गुज्जरों को, बहुत ज़्यादा गुज्जरों को जानता हूँ, तो आप ये बताइए कि आपका गोत्र क्या है गुज्जरों में? आप किस गोत्र से हो? गोत हाँ, गोत चुहान। चौहान हो आप? अच्छा अच्छा। तो बाबा जी, आप कब से हो यहाँ पे उत्तराखंड में? यहाँ कब से रहते हो, यूपी मिर्ज़ापुर में? ज़्यादा हम पहलते यहीं के जब नहीं जाए हम। यहीं से है, शुरू से ही है? अच्छा, तो यहाँ पे अभी आप टपरी लेके हो, बाकी परिवार आपका मिर्ज़ापुर में है। तो अभी आप ही देखभाल कर रहे हो गाय भैंसों की यहाँ पे? आप ही अकेले कर रहे हो देखभाल? नहीं, कहीं हैं हम तो। कहीं हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा। कितनी गाय भैंस है यहाँ पे अभी? वो मेरे 50 हैं? अच्छा अच्छा। तो फ्रेंड, जैसे आप जानते हैं कि गुज्जर जनजाति के जो लोग हैं, ये नॉर्मली गाय भैंस पालन करते हैं और दुग्ध उत्पादन करते हैं। तो बाबा साहब जानते हैं कि मैं गुज्जर कम्युनिटी को एक्सप्लोर करता रहता हूँ। वहीं पे जब गुज्जर, ये हमको बाबा जी मिले हैं, तो ये चौहान गोद से हैं। आप जानते हो कि कसाना हुआ, चेची हुआ, और 3-4 और क्या होते हैं ताऊ? कसाना, चेची, कई सारे गोत होते हैं। और इनके गोत जो होते हैं वो हमारे हिंदू गुज्जर भाइयों के गोत से मिलते हैं। जैसे आप जानते हैं, कसाना, चौहान, चेची, है ना, बानिया, सारे यहाँ पे गोत होते हैं। तो बाबा जी ने अपनी टोपी पहन ली है, तो बाबा जी से जरा बात करते हैं और बाबा से बात करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि उनके गोत भी आपके जैसे हैं? क्या समानता आप में, आप जानते हैं इस बारे में? क्या जानते हो आप? मान ले जिक्र दूसरी बिरादरी है ना, हिंदू गुज्जर। हाँ। एक ही गो तुम्हारे एक ही था। अच्छा अच्छा, सेम गोत्र है। तो ये आप उनको मिलते जुलते भी हो कभी? आपके हाँ, बहुत आते हैं आपकी देख रेख, पूछा बात करने आते हैं आपसे यहाँ पे कभी? बहुत हम मर्द तो बहुत मदद करते हैं। तो आपने उनको बोला नहीं कि यार हमारे गोत्र सब एक ही जैसे हैं, अब आपके भी वही है, आपके वही है? तो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, दादा परदादा रहा, वो एक ही रहा होगा। सही बोला गलत बोल रहा? नहीं सही। सही बोल रहा ना? तो अभी आप इस्लाम मुस्लिम में हो, है ना? तो आपको इसका कुछ पता है कि आप इस्लाम में कैसे आए? जैसे आप इस्लाम में हो अभी, मुस्लिम हो अभी ना, मुस्लिम गुज्जर हो आप, लेकिन थे तो पहले आप भी उनके साथ, उन्हीं की तरह हिंदू गुज्जर थे आप पहले। थे कि नहीं थे? क्योंकि गोद से पता चलता है कि आप हिंदू गोत्र थे, हिंदू थे आप, सनातन थे। लेकिन आपको ये पता है बाबा जी कि कब से ऐसा हुआ कि आप मुस्लिम बन गए? नहीं, हम पता करते क्या बने, नहीं पता? बहुत दिन पहले। अच्छा, आपके दादा परदादा के टाइम? दादा परदादा वो भी यही थे? अच्छा। तो जैसे आप शादी करते हैं आप बाबा जी, आप तो आप अपने गोद से करते हैं, दूसरे गोद में करते हैं?
दूसरे गोत में। दूसरे गोत्र में करते हैं। जैसे बाकी जो इस्लाम धर्म के मुस्लिम लोग हैं वो अपने मामा की बेटी के साथ, चाचा की बेटी के साथ, हाँ। बुआ की बेटी के साथ, मौसी की बेटी के साथ शादी कर लेते हैं। हाँ। तो क्या जो मुस्लिम गुज्जर है क्या वो भी अपनी मामा की बेटी या मौसी की बेटी से शादी करता है? करता है? नहीं करता है ना? हिंदू आप लोग नहीं करते? हाँ करें। आप लोग अलग गोत्र में करते हो। हाँ। आप ऐसा तो नहीं करते ना, कि ना फूफा के बेटी के साथ कर लिया, मामा के नहीं ना। करते ना। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो गुज्जर लोग हैं, जो मुस्लिम गुज्जर हैं, ये कहीं ना कहीं अभी भी उस परंपरा को जीवित रखे हैं, है ना। आप अभी वही मानते हो, गोत्र प्रथा मानते हो, बाहर के गोत्र में शादी, अपने गोत्र में शादी तक नहीं करते हैं, है ना बाबा जी। तो बाबा जी जैसे आपने उर्दू सीखी है कुछ? ये हम कुछ नहीं सीखा, अहमदाबाद से अनपढ़ी। क्या पढ़ी? अनपढ़ी है। अनपढ़ी है। अच्छा। तो बाबा जी कब से काम कर रहे हो ये? शुरू मैं का? हाँ, शुरू से ही? बहुत शुरू से ही। शुरू से? पहले ज़्यादा पड़ जाता है। अच्छा। तो आप बाबा जी जैसे हिंदू गुज्जर जो है ना, हाँ। उनसे जब आप मिलते हो तो क्या बात करते हो उनसे? भाई केरी कर हाँ, राजू क्या? खुशी पूछा, मिलना जुलना। हाँ। हाँ। तो क्या कभी बोलते हैं कि आप मतलब हमारे घर आओ? हम तम एक ही थे। हाँ? यूँ कहा हम भी और तुम भी एक ही थे। अच्छा, हिंदू गुज्जरों ने कहा कि हम भी एक ही थे। हाँ। तो वो कुछ आपसे बोलते हैं कि आप खुश हो उससे, आप इस्लाम में खुश हो या फिर दोबारा आप हिंदू बनना चाहते हो, ऐसा कुछ बोलते हैं आपसे? ना। नहीं बोलते हो? तो आपकी खाली मदद करते हैं, देख रेख करते हैं। हाँ। तो आपके मन में कभी ऐसा होता है कि हम भी सनातन में चले जाएं, इस तरह से कुछ आपके मन में कभी ऐसा होता है कि हम हिंदू बन जाएं या फिर जो हैं हम वैसे रहें? आपको यही सही लगता है ना? और वो भी सही बात है, रहना भी चाहिए, जो आप दादा परदादा करते आ रहे हैं होना भी चाहिए उसमें बारे में, है ना। तो दादाजी अभी ईद गुजरी, कैसे रही आपकी ईद? हाँ। ईद कैसी रही? बढ़िया है। बढ़िया रही? रोजे वोजे रखे? हाँ। अच्छा, चलो अच्छा लगा जान के हमको यहाँ पे। तो बाबा जी यहाँ पे फ़िलहाल रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इन्हें देखो ये एक्सप्रेसवे दिख रहा है और यहाँ पे इनका टपरी यहाँ पे, और इधर इनका पूरा गाय भैंस रखने का है, और यहाँ पे इन्होंने चूल्हा बना रखा है। और जीवन भाजी, जीवन तो बहुत मुश्किल है आपका यहाँ पे। बस अपना टाइम काटते हैं करिए। लाइट नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं। अब जैसे हमारे ज़माने में बारिश हो गई माना, ये देखो तंबू में, तो फिर कैसे रहते हो? इसमें चीता तो नहीं। चूता नहीं इसमें? अच्छा, मैंने गुज्जरों के घर भी देखे, वो भी खुले रहते हैं। आप लोग दरवाजे नहीं बनाते? गोमा। हाँ। हाँ। और आप बनाने लग गए दरवाजे? लेकिन गुज्जरों के घर पे दरवाजे तो होते नहीं है। वो तो मसोड़े हैं। अच्छा। हम गाँव वाले हैं इतनी। अच्छा। गाँव यहाँ बड़ा। अच्छा, आप गांव में रहते हो? आप गाँव के रहने। आपको क्या सरकार से घर मिला है? घर का मकान मिला सरकार से? मिला सरकार से? पैसे मिले या घर बन मिला? पैसे मिले थे। पैसे 2.5 लाख मिले होंगे ना, मुझे तो बहुत दिन पहले 40 मिले थे। 40 मिले थे। तो ऐसा 2.5 लाख मिलते हैं शायद। प्रधानमंत्री आवास योजना वो बोल रहे हैं आप? ये भी नहीं हमें मिल रहे। अच्छा, सरकारी सुविधा मिलती है आपको कुछ? हाँ ना, बस कम मिले बहुत बहुत कम मिलती यही काम करें अपने जगह दूध बच्चे। है। अच्छा, बहुत कम मिलती है। लाइट पानी है आपके घर पे? लाइट? हाँ है। लाइट है। लाइट का बिल देना पड़ता है? हाँ देना पड़ता है बिल। अच्छा, बच्चे कितने था आपके? बच्चे मेरे पास एक लड़की है लड़का। एक लड़की एक लड़का है। अच्छा, शादी हो गई सबकी? हाँ। अच्छा, एक ही 2 ही बच्चे हैं आपके? ज़्यादातर लोगों के मतलब मुस्लिम लोगों के ज़्यादा बच्चे रहते हैं ना, तो आपके नहीं हैं ज़्यादा बच्चे? 2 ही। उनको पढ़ाया लिखाया आपने? हाँ। क्या पढ़ाया उनको? कितना तक पढ़ाया? बस यही 5वीं 6वीं तक पढ़नी पड़ेगा। अच्छा, पढ़ना लिखना आता है ना। खास तो आपका मेन तो आपका यही है, गाय भैंस का। गाय भैंस गाय ली। हाँ। बचते के जाना करा। अच्छा, तो जब आपने जब बेटी की शादी की ना ताऊ, तो बेटी की शादी कहाँ की आपने? बेटी की पहाड़ है रामपुर। हाँ, रामपुर। तो वो किस गोत्र के हैं? वो है तो देख मेरे आदमी कसाना? कोड़ी से कौन है? गोत्र तो पता होगा आपको जहाँ आपने शादी की? गोड़ी। अच्छा, जहाँ बेटे की शादी की वो बहू का किस गोत्र की है? चौहान है। तो देखो ताऊ, चौहान पता आपको कौन थे? चौहान वीर थे। हाँ। वीर महाराजा थे। हाँ। जिन्होंने युद्ध लड़ा मुगलों से, अपने देश को अपनी सबको बचाया, है ना। तो आप उस गोत्र से आते, आप कसाना हो ना? कसाना भी वैसे ही गोत्र है, गुज्जर गोत्र। गुज्जर वीर तो बहुत वैसे रहे, राजा महाराजा जिन्होंने दुश्मनों को हराया, हाँ। है ना। तो आप उनके वंशज हो। आप वंशज समझते हो? आप उनकी पीढ़ी वाले हो आप, हाँ। है ना। तो जैसे नॉर्मली मैंने देखा कि गुज्जर लोग ना वो पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, गुज्जरों की पगड़ी होती है।
वो दूसरे हम गाँव में रहने वाले अच्छा देसी, अच्छा। वो जंगली है, ऊपर जंगल में रहे। आप देसी हो तो देसी में क्या अंतर है देसी जंगली में? वो मैसा रखा, वो जम्बोले जगह ना जम्बोले, हाँ वो जम्बू कश्मीर है। अच्छा किसी टाइम के पाले उन्हें यही कहा। अच्छा। और आप देसी गुज्जर हो? अच्छा 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 अच्छा। मतलब आप उन गुज्जर से अलग हो आप? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। लेकिन आप भी गुज्जरी हो? हाँ वो जंगली गुज्जर हो गए, आप देसी गुज्जर है। हाँ। लेकिन आपके गोत्र भी वो सेम ही है? ना अलग अलग है? अलग नहीं, उनके भी तो यही होते हैं, कसाना, चेची, बाणिया। वो दो, हाँ। वो हमारे में शादी भी नहीं करते। अच्छा 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 अच्छा, ये बात वो है। अपने ये में ही करें। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। तो बाबा जी खाना वाना खुद ही बनाते हो आप? जी खुद ही बनाते हो यहाँ पे? आपकी बीवी जी कहाँ है? बीवी कहाँ है? कर। वो घर में रहती हैं? अच्छा 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 अच्छा। तो आप जैसे हिंदू गुज्जरों से मिलते हो बाबा जी, तो उनके शादी ब्याह में भी जाते हो आप? हाँ चले यार। यहाँ रहते हैं हिंदू गुज्जर? इस गाँव में नहीं आए, यहाँ हमारी तरफ आए ज्यादा। अच्छा। शादी में जा, वो भी आ जा हमारे। बुलाते हैं आपको? हाँ तो वो आपको बताते हैं ना कि आप हमारे भाई हो, हमारे गुज्जर भाई हो, बताते हैं आपको? हाँ। है? तो कभी आपसे कुछ सहायता करने आता है, कोई मदद करने या कुछ देखे? मदद कोई नहीं करता करते। अच्छा। शादी शुद्धि में जिक्के जानकार थे गलो है जी, हाँ इकर प्यार मोहब्बत में ब्याह काज में बुला ले खुशी। अच्छा अच्छा अच्छा। बात कर आते, शादी ब्याह में बुलाते हैं? हाँ। मतलब रिश्तेदारी है आपकी? हाँ। वो कभी वो बुलाते होंगे, कभी आप बुलाते होंगे। हाँ तो आपसे कोई भेदभाव तो नहीं करते हो? छुआछूत तो नहीं करते कि भाई आप मुस्लिम हो, या आप उनसे करते हो छुआछूत भेदभाव? कुछ नहीं करते? तो घर में जाते हो, खाना पीना खाते हाँ, हो, आराम से। सब कुछ करते हो? अच्छा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा जी कह रहे हैं कि मैं जब हिंदू गुज्जरों की शादी होती है वहाँ पे हमको इनवाइट किया जाता है, हमको बुलाया जाता है। और ये लोग भी जब अपने बच्चों की शादी करते हैं तो वे भी हिंदू गुज्जरों को अपने यहाँ इन्वाइट करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे हिंदू गुज्जर भाई भी इन गुज्जर भाइयों को, जो देसी गुज्जर है, मैं डिफरेंस बता दूँ आपको, ये देसी गुज्जर है, ना कि वन गुज्जर। ये वन गुज्जर नहीं है, ये देसी गुज्जर है। तो आज ये कॉन्सेप्ट मुझे पता चला, मैं तो वन गुज्जर ही जानता था। तो जान के बहुत खुशी है कि गुज्जर भाई अपने मुस्लिम गुज्जर भाइयों को अपने यहाँ बुलाते हैं, उनको देख रेख करते हैं, उनसे हाल चाल जानते हैं। और इसी तरह मैं चाहूँगा कि हमारे गुज्जर भाई इनको और करीब लाएं, इनको और अच्छे से जाने। और जो मतलब धीरे धीरे, क्योंकि अब नई जनरेशन आ रही है, उनको पता नहीं है, तो धीरे धीरे डिवाइड हो रहे हैं, हमको पता नहीं। लेकिन आपको जो अपने आने वाली जनरेशन को बताना पड़ेगा कि ये गुज्जर भाई हमारे, मुस्लिम गुज्जर भाई भी हमारे हिंदू गुज्जर भाई के बराबर ही हैं, और इनको अपना समझ के इनसे बात करें और ये बात आगे भी आपको बढ़ाएं। और इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें, इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले अपने मुस्लिम गुज्जर भाइयों के बारे में। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे जैसे आया तो मैंने देखा यहाँ पे, जैसे कि आप जानते हैं गैस संकट बहुत फैला हुआ है आजकल। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर रखे, देखो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये गोबर से बनते हैं। ये देखिए आप, ये गोबर से बनते हैं, गोबर से बनते हैं। ये देखिए आप, ये देखो ये देखिए आप, गोबर से बनते हैं ये। और फ्रेंड, जैसा आप जानते हैं कि पूरे देश में इस टाइम गैस का संकट है, तो मैं अभी यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको, मैं यहाँ पे बाबा जी के पास आया, तो यहाँ पे मुझे दिखे उपल, यानी कि गोसे, हमारी गढ़वाली में गोसे बोलते हैं, और इसको बोलते हैं उपले, उपले बोलते हैं। इससे जो है चूल्हा जाने का काम आता है। तो नॉर्मली जो है आजकल क्या हो गया कि फाइनली दोबारा ये फैशन रिपीट हो चुका है, लोग दोबारा से उपले पे आ चुके हैं अपने खाना बनाने के लिए, जो कि ऑर्गेनिक बेस से अपना खाना बनाना। तो ये है गाय का उपला, तो इसका यूज़ करिए और अपनी गैस को बचाइए। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे एक बात पता चली है, ये जो बाबा जी हैं, ये वो जंगली वाले गुज्जर नहीं है जो जंगल में रहते हैं, ये देसी गुज्जर है। समझ रहे हो आप बात? बहुत ही गूढ़ बात है। और बात ये है कि ये भी वो ऐसा गुज्जर जो देसी गुज्जर है, जो जंगल में नहीं रहते, लेकिन इसीलिए इनकी टोपी पहनी है, पगड़ी नहीं पहनी है। जो जंगली गुज्जर होते हैं उनके रिवाज थोड़ा डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनके जो एक बात सेम है कि इनकी जो है ना गोत्र एक जैसे हैं, कसाना, चेची, बाणिया, चौहान। तो मैंने बाबा जी को समझाया कि मैंने कहा आप गुज्जर साम्राज्य से हो, जो वीर साम्राज्य थे, चौहान थे, कसाना थे, वीर अहीर गुज्जर बोलते हैं। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, अगर मैं गलत बोला तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जो गुज्जर भाई मेरे लोग हैं, अहीर गुज्जर कुछ ऐसा है ना, सम्राट कुछ, जो जिन्होंने मतलब युद्ध लड़ा और सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को और धर्म की स्थापना की। तो बाबा जी भी उसी कुल से आते हैं, गुज्जर से, वीर कुल से आते हैं। लेकिन किसी कारणवश अभी देखो, क्योंकि इनके दादा परदादा कन्वर्ट हो चुके हैं, और अभी ये क्योंकि बता रहे हैं कि मेरे दादा परदादा भी कन्वर्ट हो चुके हैं, तो अभी खुश हैं अपने उसमें, और वो रहना भी चाहिए खुश। जो जिस धर्म में रहता है उसको उसकी पूरी स्वतंत्रता है रहने की। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने रूट को जानना बहुत ज़रूरी है। बाबा जी भले ही मुस्लिम धर्म से हैं, इस्लाम को मानते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने रूट को भी इनको पता है। ये बोले कि मैं कसाना हूँ, मैं चौहान हूँ, मैंने बेटी अपनी जो बहू लाई है वो चौहान
वंश से लाई है, चौहान गोद से लाई है। तो ये रियलिटी बाबा जी को पता है, लेकिन ये रियलिटी आगे लोगों को पता होनी चाहिए, जो आगे की हमारी जनरेशन है, तभी हमारा भारत एक हो पाएगा। उनको भी पता होना चाहिए कि हम किस वंश से आते हैं। हम कोई सऊदी अरब से नहीं आए, हम कोई इराक ईरान से नहीं आए, हम भारतीय हैं। भारतीय मुस्लिम भी हिंदू सनातन से ही कनेक्टेड हैं, और हम मैं उनका भी बहुत इतना रिस्पेक्ट करता हूँ। और बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे मुस्लिम भाइयों से मिलता हूँ जो अपने रूट को जानते हैं, जिनको पता है हम क्या है, जो लोगों के बरगलाने में नहीं आते। उसी तरह बाबा से मेरी बात हुई है, बहुत अच्छा लगा बाबा से बात करके। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने भाई को यानी राजगौरव गहलोत भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय देवभूमि और भारत माता की जय।